कुछ याद भी है? अरे क्या हुआ काजल, तुम इतनी सुबह सुबह क्यों शोर मचा रही हो? शोर क्या मचा रही हूँ? आपको याद भी है? आपकी बड़ी बहन आ रही है मुंबई से। सुबह की 11 बजे फ्लाइट आ जाएगी। कोई गया भी है एयरपोर्ट उन्हें लाने के लिए? अरे हाँ काजल, मुझे याद है। मैंने रुपेश को भेज दिया है दीदी को लेने के लिए। तुम चिंता मत करो। अरे ये क्या बोल रहे हैं? मैं चिंता क्यों न करूं? आपकी बहन है, इतनी दूर से आ रही है तो चिंता तो करनी पड़ेगी ना। सच में माँ के न रहने के बाद भी भाभी हमें माँ की तरह ही प्यार करती है। तभी तो दीदी के आने में वो खुशी से पागल हो रही है। कुहू, हाँ भाभी, आपके ऊपर घर की पूरी जिम्मेदारी है। जितने भी रिश्तेदार, जितने भी मेहमान आएंगे ना, उनको सबको टाइम पर चाय पानी नाश्ता खाना सब कुछ आप देख लीजिएगा। मैं तो पूजा विधि में बैठी रहूंगी, मैं तो सब देख नहीं पाऊंगी। और अभी अभी तो मेरी डिलीवरी हुई है तो मेरे से उतना काम भी नहीं हो पा रहा है। अगर कुहू आप ये सब नहीं देखेंगे तो मैं किससे कहूंगी? भाभी आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं आई हूँ आप ही को देखने के लिए ना। एक सप्ताह से तो मैं बैठी हुई हूँ यहाँ। तो क्या मेहमान को रिश्तेदार को तो देखना मेरा ही फर्ज है ना भाभी। आप अकेले क्या करेंगे? और वैसे भी अभी अभी मेरा भतीजा हुआ है तो अभी तो आपका शरीर कमजोर है भाभी, तो आप किधर क्या करेंगे? आप चुपचाप से आराम से बैठिए, मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी। वो तो बात है कुहू कि आप आ जाते हैं ना तो मेरी सारी टेंशन खत्म हो जाती है। काजल कुछ और सामान बाहर से लाना है या नहीं? नहीं नहीं, सारा सामान मैंने मंगवा लिया है। हाँ, पंडित जी को टाइम से बुला लीजिएगा। ठीक है। बहू, हाँ चाची जी। अरे बहू, कल तुम्हारे बेटे का नामकरण है, उसकी बुआ को सब जगह न्योता दे दिया ना आने के लिए? हाँ हाँ चाची जी, सब जगह मैं न्योता दे दी हूँ। और बाकी रिश्तेदार तो उसी दिन आएंगे, पहले से तो कोई आने वाले नहीं है। हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं तो बहू आ जाती हूँ कि तुम्हारी सास है नहीं, तो विध व्यवहार का जो भी है वो मैं जानती हूँ, इसलिए समय समय पर आ जाती है तुम्हें बताने के लिए। वो तो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं चाची जी, अगर आप नहीं होते ना तो पता नहीं ये सब विध व्यवहार कैसे मैं जानती। बैठिए ना चाची जी। अरे नहीं नहीं बहू, मेरे पास कहाँ टाइम है बैठने का। तुमने तो मुझे भी काम सौंप रखा है कि पूरे मोहल्ले में सब जगह बोल करके आना है चाची जी। तो 2 दिन बाद तुम्हारे बेटे का नामकरण है तो उससे पहले आस-पास पड़ोसियों में तो बोलना तो जरूरी है ना। तुम तो इस हालत में कहीं आ जा नहीं सकती है बहू। देखिए चाची जी, वो सब बाद में होते रहेगा, पहले आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय और नाश्ता लेकर के आती हूँ। तू नहीं मानेगी बहू, ठीक है जा लेकर के आ, मैं बैठती हूँ। वाकई में माँ नहीं है तो क्या हुआ? मेरी भाभी तो है ना, हमारी माँ की तरह ध्यान रखने वाली। नहीं तो ऐसी कौन सी भाभी होती है जो ननद के आने पर इतनी खुश हो जाए? कुहू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? क्यों भाभी? कुहू एक काम कीजिए ना, सबके लिए 1 कप चाय बना दीजिए, तब तक मैं सामान कुछ समेट लेती हूँ। जी भाभी, अभी मैं बना देती हूँ। दीदी, अरे बबीता आ गई तू? अरे दीदी, मैं जब से जानी ना कि मैं मौसी बन गई हूँ, मुझे तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। देखो तुरंत दौड़ी दौड़ी आ गई। अरे हाँ बबीता, मैं तुम्ही को तो खोज रही थी कि पता नहीं मेरी बहन आज क्यों इतना लेट कर रही है आने में। हर समय तो पहले ही आ जाती थी, इस बार इतना क्यों लेट हो रहा है? अरे दीदी मैं मौसी बनी हूँ तो मौसी की खुशी में तो बच्चे के लिए कुछ लेना बनता है ना दीदी, इसीलिए थोड़ा लेट हो गई दीदी। अच्छा ठीक है चलो चलो रूम में। कुहू, मेरी बहन आई है तो इसके लिए ना चाय नाश्ता कमरे में ले आइएगा जरा। हाँ भाभी, लेकर के आती हूँ। चलो ना बबीता, चलो कमरे में चलो। अरे दीदी, ये मुन्ना तो बिल्कुल आप पर गया है, सब यही बोल रहे हैं बबीता। अरे दूध तो खत्म हो गया, मैं चाय कैसे बनाऊं? भैया भी नहीं है, बाहर चले गए भैया, भाभी से ही पूछना होगा। अरे दीदी यह क्या, सबकी साड़ी तो बड़ी महंगी और अच्छी है, लेकिन ये तुम्हारी छोटी ननद के लिए सबसे अलग साड़ी क्यों है? इतनी सस्ती और ऐसी साड़ियाँ क्यों? अरे बबीता, तुझे क्या पता है, जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा ना। और वैसे भी वो हमेशा कहते रहती है ना कि उन्हें हल्की साड़ियाँ ही अच्छी लगती है, इसलिए मैं हल्की ले ली। अब सबके लिए ऐसी तो नहीं ना ले सकती हूँ बबीता। हाँ वो तो सही है दीदी, लेकिन तूने अपनी बड़ी ननद के लिए हमारी जैसी साड़ी क्यों ली? अरे हाँ बबीता, ली है, तुम्हारी बात अलग है, तुम्हें कोई खराब साड़ी थोड़ी ना मैं दूंगी। और बात रही मेरी बड़ी ननद की, तो तुम्हें पता ही है कि वो मुंबई में रहती है, बड़े घर की है, ऐसे वैसे कपड़े वो थोड़ी ना पहनती है। और देखना वो मुन्ने के लिए ना बहुत कुछ लेकर के भी आएंगी। तो भाई जो जैसा देगा उसको वैसा ही देना पड़ता है ना। बात रही कुहू की, तो मुझे तो उनसे ऐसी कोई
है, तो मेरा तो एक ही रूल है, जो जैसा देगा वैसा ही मैं भी उसे दूंगी, हिसाब बराबर की। मैं क्या सोच रही थी कि माँ के न रहने पर भाभी माँ की फर्ज निभा रही है, लेकिन भाभी तो हिसाब बराबर रखती है। लगता है दीदी आ गई क्या? दीदी मैं तुम्हें बहुत मिस करती थी दीदी। माँ के जाने के बाद तो मैं तो तुमसे उतना मिली ही नहीं, लेकिन मुझे बहुत याद आती थी तुम्हारी दीदी। अरे दीदी आ गई। नमस्ते दीदी, कैसे हैं दीदी? ठीक तो है ना आप? हाँ काजल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बैठिए ना दीदी, खड़े क्यों हैं? और बताइए दीदी, घर में सब ठीक है ना? आप अकेले हैं? अरे काजल, बच्चे लोग को अपना अपना स्कूल था, तो स्कूल छोड़ करके मेरे साथ क्यों आते हैं? और वैसे भी बच्चे लोग अपना अपना कर लेते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया। पता है दीदी, आपको ना आपके भैया बहुत याद करते हैं। वो बराबर आपके बारे में बात करते रहते हैं, और दीदी आप हैं कि आते नहीं हैं। अभी देख लीजिए कुहू को, कि जब भी हम लोग बुलाते हैं तुरंत दौड़े दौड़े आ जाते हैं। एक आप ही हैं कि इतने इतने दिन बाद आप आते हैं। क्या कर सकते हैं काजल, नजदीक में नहीं ना है कि तुरंत हुआ कुछ फंक्शन मैं आ जाऊंगी अपना मायके, इतना दूरी पर है, कितना टाइम लगता है। और वैसे भी बच्चे बड़े बड़े हो गए हैं, तो बच्चे लोग को भी तो साथ में रहना जरूरी है ना। उन लोगों को समय पर खाना पीना नाश्ता सब तो देना पड़ता है ना। अभी तो मैं बहुत मजबूरी में बच्चे लोग को छोड़ करके आई हूँ। बेटा इस बार मुझे मेरे मायके जाने दे, इतने दिनों बाद मैं बुआ बनी हूँ, तो मायके तो जाना बनता है ना, इसीलिए मैं आ गई। मेरा भाई कहीं दिख नहीं रहा है, कहाँ है? दीदी वो भी काम में लगे हुए हैं, आज पूजा है ना मुन्ने का नामकरण का, तो पंडित जी को बुलाने के लिए गए होंगे, और भी कुछ कुछ सामान बाकी होगा। वो घर में कहाँ है? बाजार में इधर उधर कर रहे होंगे, घर में कहाँ वो रुकेंगे। अच्छा, भाभी के मन में सिर्फ पैसे वालों को ही अहमियत है, नहीं तो नंद तो मैं भी हूँ, दीदी है। मुझे तो भाभी ने ऐसे कभी भी बिठा करके अच्छे से बात नहीं की, कभी गले नहीं मिली। ये तो दीदी के आते के साथ ही इनका रंग ही बदल गया, लेकिन दोनों के व्यवहार में भाभी ने जमीन और आसमान का फर्क कर दिया। कुहू, क्या हुआ? जब से आई हूँ तब से देख रही हूँ, तो बहुत उदास लग रही है। क्या हुआ कुहू? माँ की याद आ रही है क्या? हाँ दीदी, सच में माँ की बहुत याद आ रही है। हाँ कुहू, मुझे भी माँ की बहुत याद आ रही है। कैसे मैं जब यहाँ आती थी तो माँ खुशी से पागल हो जाती थी कि मेरी बेटी आई है, मेरी बेटी आई है। क्या खिलाओ, क्या पिलाओ, कहाँ बैठाओ, कहाँ उठाओ, कितना जोरों शोरों से लग जाती थी माँ। अरे दीदी, हाँ बबीता, तुम्हारी ननद तो दोनों एक जगह बैठ करके माँ को याद किए जा रही है। अब माँ नहीं है तो याद तो आएगा ना माँ का। अरे दीदी, तुमने देखा नहीं कि तुम्हारी बड़ी ननद चाय और नाश्ता खा करके कैसे तुरंत अपनी बहन के रूम में चली गई मिलने के लिए। तुम इतना लाड़ प्यार दे रही है, उसके बाद भी उन्होंने अपनी बहन को ही ढूंढा। यही कहा जाता है दीदी कि भाभियां ना जितना भी कर ले नंदों को, लेकिन ननद तो अपना ही पहचानती है। अरे जाने दो ना बबीता, उतना सालों से दोनों बहन मिली नहीं है, तो उतने सालों बाद आज मिली है तो अच्छे खासे बातें हो रही है। बातें करने दो, मुझे क्या। रुलाती ही रहेगी क्या मुझे? देख मैं तुम्हारे लिए क्या क्या लेकर के आई हूँ। नहीं दीदी, मुझे बहुत याद आ रही थी माँ की और तुम्हारी, इसीलिए आंसू निकल रहे हैं। तुम इस हालत में ऐसे कैसे? क्या बताऊं दीदी, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मेरे पति का एक्सीडेंट हो गया था। उन्हीं को सब ठीक करने के चक्कर में जितने पैसे थे सब उनमें लग गए। हमारी माली हालत बिल्कुल खराब हो गए। जॉब उनका था, जॉब भी छूट गया। अभी मुश्किल से तो दूसरी जॉब पकड़े हैं, इसीलिए ऐसी हालत हो गई मेरी। मैं इतनी पढ़ाई हो गई थी तुम्हारे लिए, जो अपनी बड़ी बहन को बताना भी नहीं समझी। न ये काजल ने बताई, न भाई ने बताया कि तुम्हारी क्या हालत है। अगर ऐसा था तो मैं मिलने तो आ जाती ना। क्या मैं बताती दीदी, मैं तो खुद ही परेशान थी। कैसे कैसे हम
बहुत अच्छी लग रही है ये सोने की चेन। तू क्या लेकर के आई है? तू नहीं दिखाएगी? हाँ हाँ दीदी, जरूर मैं दिखाऊंगी। ये है दीदी चांदी का कड़ा। बहुत मुश्किल से दीदी मैं इतना ही व्यवस्था कर पाई हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि भाभी को पसंद आने वाला है। अरे कुहू, तू टेंशन मत ले। माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं हूँ ना तुम्हारी बहन। बड़ी बहन माँ के बराबर ही होती है। अगर मैं तुम्हारे दुख को नहीं समझूंगी तो और कौन समझेगा? तुम अपने आप को अकेले क्यों समझती है? मैं हूँ ना तेरे साथ। अगर ये भाभी को पसंद नहीं आएगा तो कोई बात नहीं। ये देख रही है ना, ये चेन में लॉकेट जो लगा हुआ है ये तू रख ले और ये अपनी तरफ से भाभी को दे दे। और ये जो कड़े लेकर के आई है ना, ये भी दे देना। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं, तुझे मैंने बोला ना, चुपचाप से काजल को दे देना। दीदी, लेकिन ये बात भाभी को पता चल जाएगी तो तुम्हें पता है ना कि 4 बातें सबके सामने सुनाएंगी। अरे कैसे पता चलेगा कुहू? कैसे बातें कर रही है तुम? जब तक तुम बताएगी नहीं तो कैसे काजल को पता चलेगा? देखो, मैं समझ सकती हूँ कि माँ के जाने के बाद हम एक दूसरे का सहारा हैं। तू अभी परेशानी में है, अगर माँ होती तो माँ भी तो वही करती ना जो अभी मैं कर रही हूँ। अब तुम मुझे बड़ी बहन कहो या माँ कहो, और चुपचाप से रख ले। नखरे मत दिखा मेरे पास, नहीं तो तू समझ लेना, बचपन के जैसे मारती थी ना चुटिया पकड़ पकड़ के, वैसे फिर से मारना चालू कर दूंगी। ये हुई ना मेरी बहन वाली बात। पता है दीदी, भाभी जरा सा भी मुझे इज्जत नहीं देती है। हमेशा हर जगह नीचा दिखाते रहती है। पता है, मैं ये बातें समझ ही नहीं पाती थी, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले की बातें बोल रही हूँ कि इनकी बहन आई ना, तो ये अपनी बहन को जितना जिसको सामान लेकर के आए ना देने के लिए, सबके सब दिखा रही थी। मुझे तो आए हुए यहाँ 1 सप्ताह हो गया, लेकिन आज तक भाभी ने कुछ दिखाया नहीं। इनकी अपनी बहन के आते के साथ ही सारा चीज दिखाने लगी, इसे ये देना है, उसे ये देना है। तो उन्हीं से बात करते हुए मैं सुनी कि मेरे लिए सबसे घटिया साड़ी लेकर के आई थी और बाकी सारे रिश्तेदार के लिए अच्छी अच्छी साड़ियाँ ला करके रखी है भाभी। क्यों दीदी, पैसों से रिश्ते देखे जाते हैं? मुझे पता है कुहू, लेकिन मैं तुम्हें कुछ बताती नहीं थी क्योंकि तू बहुत भोली है, हर बात दिल पर ले लेती हो। लेकिन ये भाभी की हरकत ना मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। और पता है, भाभी जो मुझे इतना भाव दे रही है ना, इसीलिए उन्हें पता है कि उनके बेटे के लिए मैं कुछ स्पेशली चीज ला करके दूंगी। और तेरी माली हालत भी उन्हें पता है। तू चिंता मत कर, चल अभी चल करके भाभी को ये सारे उपहार दे देते हैं। ठीक है दीदी। काजल, कहाँ है मेरा भतीजा? ओ दीदी, आपका भतीजा को मेरी बहन हो मालिश करवाने ले गई है। ये देखो काजल, ये मेरे भतीजे के लिए चेन परफेक्ट रहेगा ना? अरे क्यों नहीं दीदी, क्यों नहीं परफेक्ट रहेगा? इतनी सुंदर तो चेन आपने ला करके दिया है अपने भतीजे के नामकरण में। आप बैठिए ना दीदी, खड़ी क्यों है? भाभी, वो छोटा सा डब्बा में मेरा गिफ्ट है। ऐसा बोल रहे हैं जैसे लग रहा है कौन सा खजाना ला कर दे रहे हैं। इनकी माली हालत तो वैसे ही ठीक नहीं है, और ये क्या ला करके देंगे मुझे, मेरे बच्चे को? ये सोने का लॉकेट। अरे कुहू, इसकी क्या जरूरत थी? आप खुद ही इतना परेशान चल रही थी। ये सोने का लॉकेट, चांदी का कड़े, ये सब लाने की क्या जरूरत थी आपको? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं परेशान जरूर हूँ, लेकिन मैं इतने दिनों बाद बुआ बनी हूँ तो मेरे भतीजा का तो गिफ्ट बनता है ना भाभी। मेरा इकलौता भतीजा का नामकरण है, और नामकरण बार बार थोड़ी ना होता है भाभी। और वैसे भी भाभी, सगुन भी बार बार थोड़ी ना कोई देता है। चलो दीदी, नामकरण तो बहुत अच्छे से हो गए, बहुत अच्छा जीजा जी ने पार्टी भी दिया था, सब अच्छे से संपन्न हो गए। अब मुझे अपने ससुराल जाने की इजाजत दो। हाँ बबीता, ऐसे ही बीच बीच में आते रहना। ठीक है दीदी, मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखना और अपने बेटे का भी। अरे बहू। हाँ चाची जी। अरे कुहू कहाँ है? मैं सुन रही हूँ कि जाने वाली है दोनों बहनें, बुला ना। अरे चाची जी आप? हाँ बेटा, मैं तुम लोग से ही तो मिलने आई हूँ। चाची जी आप लोग बैठिए, मैं आती हूँ कुहू को बुलाकर। अरे बेटा कुछ दिन और रुक जाती, इतना जल्दी भी क्या था जाना तुम्हें? नहीं नहीं चाची जी, जिस काम के लिए मैं आई थी वो काम तो हो गया, अभी एक्स्ट्रा रुक करके मैं क्या करूँगी? मुझे भी बहुत काम है चाची जी, बच्चे लोग को अकेले छोड़ करके आई हूँ। अभी यहाँ देखते देखते 1 सप्ताह बीत गया, मुझे तो
आप दीदी को बोलिए ना, दीदी नहीं आती है। हाँ बेटा, मैं तुमसे बोल रही हूँ, इतना दूर जाकर के बस गई है ना, यहाँ आने का जल्दी नाम भी नहीं लेती है। अरे तुम्हारा मायका है, आ जाया करना। जी चाची जी, जरूर। दीदी थोड़ा अपना भतीजा को संभालिए ना, मुझे कुछ काम है। चाची जी मैं आती हूँ भतीजा को लेकर के। ठीक है बेटा, जा। और बता तू बेटा, तुम्हारे ससुराल में सब ठीक है ना? ये भाग दौड़ में तो तुमसे अच्छे से बात भी नहीं की। अब सब ठीक है चाची जी, वैसे अब कोई दिक्कत नहीं है। बेटा तुम में बहुत हिम्मत है, ऐसी हमेशा हिम्मत बनाए रखना। दीदी और कुहू दोनों को पसंद आई ना गिफ्ट? ये भाभी ने तो मेरे लिए 300-400 की साड़ी खरीदी थी, और ये इतनी महंगी साड़ी लग रही है। ये पायल की जोड़ी। भाभी आप साड़ियाँ देख करके तो दे रही है ना? हाँ कुहू, मैं देख करके ये साड़ी दे रही हूँ। अरे नहीं नहीं भाभी, शायद हो सकता है कि गलती से किसी और की साड़ी और ये उपहार मुझे थमा रही है। अरे नहीं नहीं कुहू, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने तो साड़ियाँ सबकी एक ही जैसी पसंद करके लाई थी। आपको जो भी पसंद है वो ले लीजिए। नहीं नहीं भाभी, मेरा कहने का ये मतलब नहीं था। काजल, तुमने जो कुहू के लिए साड़ी खरीद करके लाई थी, वो साड़ी तो नहीं दी है। क्यों? कैसी साड़ी दीदी? मैंने तो सबके एक जैसी साड़ी लाई थी, किसी का नाम लेकर के अलग अलग साड़ियाँ थोड़ी ना खरीदी थी। कैसी बातें कर रहे हैं दीदी? काजल मुझे सब पता है कि कैसे कुहू के लिए साड़ी ला करके अपनी बहन को रूम में दिखा रही थी, और ये भी बोल रही थी कि जो जैसा देगा वैसा ही मैं उसे दूंगी। वो साड़ी तो काजल मुश्किल से 300-400 की थी, और ये साड़ी तो 2000 की है। काजल तुम वही साड़ी दे दो ना कुहू को, जो तुमने उस दिन लेकर के आई थी। दीदी आप ये कैसी बातें कर रही